नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल राजीव जीएस एकेडमी में। आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट जो कि यूपी स्पेशल का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आपके यूपी प्रारंभिक परीक्षा में कारगर साबित होगा और जो आरओ की परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा आरओ की होगी उसमें भी हेल्पफुल होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें मैंने सुपर 26 क्वेश्चन रखे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको हेल्प जरूर मिलेगा। आप लोग थ्योरी भी देख लीजिएगा, थ्योरी के साथ आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। थ्योरी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पे जाइएगा। यूपी स्पेशल की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें 22 लेक्चर कवर किए गए हैं। यदि आपने 22 लेक्चर देख लिए तो ये मान के चलिए जो आपका यूपी स्पेशल से डाउट रहता है वो डाउट बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ से हर बार लगभग 8 से लेकर 12 प्रश्न बनते हैं। हर बार प्रारंभिक परीक्षा में बन जाते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, देखते हैं सबसे पहला आपका क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है। जो उत्तर प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन होता है वो किस लिए होता है। इसके विकल्प दिए हुए, पहला विकल्प है निर्यात हेतु, दूसरा विकल्प है सिरा उत्पादन हेतु, सी ऑप्शन है खाने और हुक्का हेतु, और डी ऑप्शन है ये सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खाने और हुक्का हेतु। यानी कि जो उत्तर प्रदेश में तंबाकू का उत्पादन होता है वो खाने और हुक्का के लिए उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था। किसकी दोस्तों बात हो रही है? बात हो रही है यहाँ पर गोकुल बैराज। इसका जो निर्माण हुआ था कब प्रारंभ हुआ था, चलिए देख लेते हैं। इसमें विकल्प दिए हुए हैं। इसका पहला विकल्प दिया है दिसंबर 1990 में, और दूसरा विकल्प दिया है जनवरी 1992 में, तीसरा विकल्प दिया है अक्टूबर 1990 में, और ऑप्शन डी दिया है इसका, यानी कि चौथा विकल्प दिया है सितंबर 1991 में। यानी कि जो गोकुल बैराज है इसका जो निर्माण प्रारंभ किया गया था ये किया गया था दिसंबर 1990 में। ए विकल्प इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए विकल्प। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों जरूरी सूचना, यदि पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो, ये पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से जाके आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे जितने भी नोट्स रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है, कोई नोटिस आता है, उसका नोटिस सभी के सभी हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं। वहां से जाके आप लोग अपडेट रहेंगे। और बाकी मेरे चैनल से जो भी जानकारी आएगी नई आयोग के द्वारा, तो वो सारी की चीजें जितने भी आयोग के द्वारा अपडेट्स आएंगे वो सभी के सभी आप लोगों के बीच प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। किसकी बात हो रही है? बात हो रही है यहाँ पर भारत में जो गन्ना उत्पादन है कुल का, उत्तर प्रदेश का जो यहाँ पे स्थान है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे लिखना है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं विकल्प इसके। पहला विकल्प है पहला स्थान, दूसरा विकल्प है चौथा स्थान, तीसरा विकल्प है तृतीय स्थान, और चौथा विकल्प है द्वितीय स्थान। यानी कि जो भारत में कुल गन्ने का उत्पादन जो उत्तर प्रदेश में होता है उसमें जो स्थान है वो पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। ए इसका विकल्प करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का प्रारंभ किया गया था। किसकी बात हो रही बात दोस्तों? यहाँ पे बात हो रही है देवकली पंप नहर परियोजना। ये जो देवकली पंप परियोजना चलाई गई है कहाँ पर ये है? ये आपकी है, इसके विकल्प दिए हैं, 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प आपका दिया है गाजीपुर, दूसरा विकल्प दिया है आगरा, तीसरा विकल्प दिया है मेरठ, चौथा विकल्प दिया है वाराणसी, और इसका जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, जो सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गाजीपुर। यानी कि जो देवकली पंप नहर परियोजना है ये आपकी गाजीपुर जिले में इसका कार्य प्रारंभ किया गया। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में रानी, किसकी बात हो रही है? बात हो रही है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है। ऑप्शन दिए हुए हैं 4। पहला विकल्प दिया है रामगंगा नहर, रामगंगा नदी सॉरी, और दूसरा विकल्प दिया है भागीरथी नदी, और तीसरा विकल्प दिया है बेतवा नदी,
और चौथा विकल्प दिया है घग्गर नदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है ये आपकी बेतवा नदी पर बनी हुई है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1928 और ऑप्शन डी 1940। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1928 में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित किया जाता है? विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प 25% और दूसरा विकल्प दिया है 30% और सी विकल्प यानी कि तीसरा विकल्प दिया है 40% और डी विकल्प दिया है आपका 50%। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो कुल सिंचित भूमि का जो नहरों द्वारा सिंचाई होती है वो कितनी होती है? वो होती है आपकी 30%। कितनी? 30%, यानी कि बी विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश की किस उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? किससे निकाली गई है देख लेते हैं। विकल्प इसका पहला दिया है गंगा नदी और दूसरा विकल्प दिया है रामगंगा नदी और तीसरा विकल्प दिया है शारदा नदी और चौथा विकल्प दिया है यमुना नदी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यमुना नहर से, यानी कि यमुना नदी से आगरा नहर जो कि ओखला के पास से निकाली गई है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? इसके विकल्प दिए हुए हैं। इसका पहला विकल्प दिया हुआ है पहला स्थान और दूसरा इसका विकल्प दिया है द्वितीय स्थान की दूसरा स्थान और तीसरा विकल्प दिया है तीसरा स्थान और चौथा विकल्प दिया है चतुर्थ स्थान। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्योंकि आप ऐसे कैसे आकलन करेंगे? सारे के सारे आंसर हम ही दे देंगे तो आप लोग क्या बताएंगे? चलिए इसका आंसर अब हम बता देते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा दूसरा स्थान है इसमें। उत्तर प्रदेश का जो विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण भारत में द्वितीय स्थान है, यानी कि दूसरा, इसका बी विकल्प सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? इसके विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प इसका दिया हुआ है 1948, दूसरा विकल्प दिया है 1954 ईस्वी और ऑप्शन सी दिया है 1950 ईस्वी और इसका डी ऑप्शन है 1895 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1948 में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई थी? किसकी बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1852 और ऑप्शन सी दिया है 1952 और ऑप्शन डी दिया है 1906। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1952 में। इसका सी विकल्प एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? इसके विकल्प दिए हुए हैं। इसका विकल्प अगला दिया हुआ है। इसका विकल्प है ए ऑप्शन दिया है 5 और ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है 6 और ऑप्शन डी दिया है 7। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 6 भागों में विभक्त किया गया है। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब हुआ था? कब हुआ था? ऑप्शन ए दिया है 1700 ईस्वी, ऑप्शन बी दिया है 1900 ईस्वी और ऑप्शन सी दिया 1800 ईस्वी और ऑप्शन डी दिया है 1950 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1800 ईस्वी में वन संरक्षण जो है उत्तर प्रदेश में की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? किसकी बात हो रही है भाई? बात हो रही है कत्था, जो पान में लगा के दिया जाता है। जो हम लोग पान खाते हैं उसमें कत्था लगाया जाता है, वो किस वृक्ष से बनाया जाता है? किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है खैर, ऑप्शन बी दिया है तेंदू, ऑप्शन सी दिया है बेंत और ऑप्शन डी दिया है गुरूल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो खैर का वृक्ष होता है, खैर के वृक्ष से कत्था है बनाया जाता है, खैर के वृक्ष से कत्था का निर्माण किया जाता है। अगला अब हम लोग प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बहराइच, ऑप्शन सी दिया है इलाहाबाद और ऑप्शन डी दिया है बांदा। यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, किसकी बात हो रही है? बात हो रही है यहाँ पे जो चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य है उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? ये आपका है बांदा जिले में। कहाँ पे है? बांदा जिले में। डी इसका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? बात हो रही है जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है चमड़ा उद्योग, ऑप्शन बी दिया है कृषि उपस्कर उपस्कर उद्योग, सी ऑप्शन दिया है फाउंड्री उद्योग, ऑप्शन डी दिया है हथकरघा उद्योग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो हथकरघा उद्योग है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी सहारनपुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेरठ। मेरठ में गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है, तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है? किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है जो तेल का शोधन होता है इसका जो कारखाना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये आपका ऑप्शन दिए हैं चार विकल्प में पहला विकल्प दिया है मथुरा और दूसरा ऑप्शन दिया है बैजोई, ऑप्शन सी दिया है फिरोजाबाद, ऑप्शन डी दिया है सासनी। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा में तेल शोधक कारखाना का निर्माण किया गया था और ये वहीं पर अभी भी अवस्थित है, यहीं पे तेल शोधन किया जाता है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन सी मिर्जापुर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलीगढ़। अलीगढ़ जो है ये आपका ताले के लिए फेमस है, यहाँ पे ताले का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्म स्थली है? कौन सी यहाँ पे श्री राम की जन्म स्थली कौन सा जिला है, कौन सी जगह है? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी आगरा। इसमें करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अयोध्या। क्या हो जाएगा आपका आंसर? अयोध्या। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? किसकी बात हो रही है? बात हो रही है आनंद भवन। आनंद भवन आपका किस जिले में स्थित है, किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए दिया है मेरठ, ऑप्शन ए दिया है मेरठ, ऑप्शन बी दिया है आगरा, ऑप्शन सी दिया है इलाहाबाद और ऑप्शन डी दिया है लखनऊ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, जहां पर कुंभ मेला लगता है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी दिया है वाराणसी और ऑप्शन डी दिया है ये सभी। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में आपके कुंभ का आयोजन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, जोधाबाई का महल प्रदेश में कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी अलीगढ़ में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्म स्थली है? ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी बरसाना। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मथुरा। श्री कृष्ण की जो जन्म स्थली है वो मथुरा में है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? ऑप्शन ए तराई वाला क्षेत्र, ऑप्शन बी पठारी वाला क्षेत्र, ऑप्शन सी मैदानी वाला क्षेत्र,
और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो थारू जनजाति है ये आपकी उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र में निवास करती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि मैप के माध्यम से कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के कहाँ किस क्षेत्र में, ये जो वाला है ये क्षेत्र, यहाँ पर आपकी थारू जनजाति, थारू जनजाति निवास करती है, थारू जनजाति आपकी निवास करती है। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, करड़वास प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है करड़वार। करड़वास जो है आपका, इसमें ऑप्शन इसके 4 दिए हैं। पहला ऑप्शन है बिजनौर जिला, ऑप्शन बी सहारनपुर, ऑप्शन सी मेरठ और ऑप्शन डी बुलंदशहर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुलंदशहर। बुलंदशहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का सेशन कैसा कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, यदि पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।